हेलो एवरीवन, ट्रस्टेड वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और ये देखिए आज मैं लड्डू गोपाल की विंटर ड्रेस का बहुत ही सुंदर सा पैटर्न लेके आई हूँ। इसके 4 कॉर्नर से इस तरह से ये फ्लावर की शेप में बनी है। बहुत ही सुंदर ड्रेस है, बहुत ही प्यारा पैटर्न है और बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा बीच में आपको लगेगा कि टफ है, बाकी बहुत ही सिंपल है। बहुत आसानी से आप इसको बना लेंगे और बहुत आसानी तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी, तो बिल्कुल ट्राई करें। और 5 कलर में मैंने इसको बनाया है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। येलो की शेड ले लें, पिंक की शेड ले लें या फिर ग्रीन की शेड ले लें। मैंने इसको पर्पल की शेड में बनाया है। पर्पल लाइट से लेकर डार्क तक इस तरह से कलर चूज़ किए हैं इसमें। और बाकी 4 प्लाई वूल से इसको बनाया है, 11 नंबर के क्रोशिया से बनाया है। तो बिल्कुल ट्राई करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो बिल्कुल इसको हाइप करें। यूट्यूब ने अभी अभी एक नया फीचर लॉन्च किया है हाइप का। अगर आपको वीडियो कोई भी पसंद आती है तो आप उसको ज़रूर हाइप करें। इससे हमें थोड़ा कुछ और अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो आगे और भी अच्छा बनाने की ट्राई करती रहूँगी। तो शुरू करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये 5 कलर्स मैंने लिए हैं और 4 शेड मैंने पर्पल के ही लिए हैं, लाइट से डार्क, और एक मैंने वाइट लिया है। उसके अलावा जो क्रोशिया हुक हमें यूज़ करना है 3 mm 11 नंबर, और जो यान है वो हमारी 4 प्लाई है। तो 4 प्लाई वूल से मैं इसको बनाऊंगी। शुरू करेंगे। और ये हमारी 4 नंबर की चोली तैयार है। तो इसका वीडियो भी मैंने अभी अभी अपलोड किया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। बिल्कुल अलग पैटर्न के साथ मैंने इसको बनाया है। इसमें जो स्टिचेस हैं, यहाँ जो डबल क्रोशिया हम स्टार्ट करते हैं अगली रो, तो वो मैंने अलग तरीके से बना कर दिखाया है। तो उसको आप ध्यान से देखें, इसको फॉलो करें। और इसके बाद हम अपना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे घेरा। तो ये देखिए जो हमारा फर्स्ट चोली हमें वाइट से बनानी है। इसके बाद जो इससे डार्क हमें कलर, जो लाइट से डार्क शेड की ओर लेकर जाना है। तो सबसे लाइट हमारा ये पर्पल है, लेवेंडर शेड। तो ये इसको स्टार्ट करना है। ये देखिए जो हमारा पहला स्टिच है, ये डबल क्रोशिया के ऊपर हमारा बॉर्डर बना है। इसके ऊपर जो ठीक ऊपर जो चेन है, ये हमारा पहला स्टिच है। तो यहीं से हमें अपना धागा स्टार्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह से धागे में नॉट लगाएंगे। यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो डबल क्रोशिया एक आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरह से हम धागे को हुक के ऊपर ले आएंगे, फिंगर से दबा लेंगे। देखिए पहले मैंने नॉट लगा ली, फिर एक बार घुमाया और फिंगर से इस तरह से दबा लेंगे। इसके बाद इसी होल में से पहला जो स्टिच है, यहाँ से हम इस तरह से धागा लेकर आएंगे। ये देखिए अब 3 धागे हो गए। इसके बाद हम बल लेंगे। धागे की टेल को हमें पकड़ लेना है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं तो ये खुल जाएगा। बल लिया, शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, अगले 2 धागे निकाले। ये देखिए तो इस तरह से ये हमारा स्टिच बनेगा डबल क्रोशिया। इसके बाद बल लेंगे, सेम चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद फिर से बल लिया, इसी चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से बल लेकर इसी चेन में हम एक डबल क्रोशिया और करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद धागे को थोड़ा सा लूज़ करेंगे और जो फर्स्ट हमारा स्टिच है, ये देखिए 4 चेन। इस तरह से जब आप डबल क्रोशिया बनाएंगे तो उसके ऊपर चेन भी आपकी फिनिशिंग से दिखाई देगी। 4 चेन है जो हमारी फर्स्ट चेन थी, इसमें से हम इस धागे को निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए तो इस तरह से ये पॉपकॉर्न बनेगा। इसके बाद यहाँ पर हम 1 2 और 3 चेन्स लेंगे, बल लेंगे। अगले वाले स्टिच को हमें छोड़ना है। फिर जो थर्ड वाला स्टिच है, यहाँ से हमें डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर से बल लिया, दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से बल लिया, ये थर्ड, और फिर से बल लेकर ये चौथा डबल क्रोशिया। 4 बार हमने डबल क्रोशिया किया। फिर से धागे को लूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टिच की चेन में से इस तरह से हुक निकाला और ये जो धागा हमने लूज़ किया है, इसको हम इस तरह से पीछे ले आएंगे। तो इस तरह से ये स्टिच बनेगा। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर से बल लिया, अगले स्टिच को छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर ये सेकंड डबल क्रोशिया, ये थर्ड, और एक डबल क्रोशिया हम और करेंगे। 4 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। धागे को लूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टिच की चेन में से इस तरह से हमने हुक डाला, धागे को हम इस तरह से लेकर आएंगे, एक चेन से लॉक करेंगे,
इसके बाद हम 2 चेन और बनाएंगे, चाहे आप एक चेन से लॉक करके 2 चेन बना लें या डायरेक्ट 3 चेन बना लें। टोटल हमें 3 चेन बनानी है। अगले स्टिच को छोड़ेंगे, फिर से अगले स्टिच में आकर उसी तरह से एक बार और देख लें। ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, ये 4 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। धागे को हल्का सा लूज़ करेंगे। पहले स्टिच के चेन में से इस तरह से हुक डाला, ये धागा लिया जो हमने लूज़ किया था। अब इसको खींच देंगे और इस तरह से निकाल देंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर से अगले स्टिच को छोड़ेंगे, नेक्स्ट में फिर से सेम पैटर्न बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में आने के बाद ये हमारा जो सेकंड लास्ट स्टिच है, यहाँ आकर हमारा ये पैटर्न बनेगा। इसके बाद इस वाले स्टिच को हमें छोड़ना है। 3 चेन बनाई और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर सेंटर में एक होल होगा। ये देखिए, ये जो हमारा पॉपकॉर्न बना है इसके टॉप पर यहाँ होल है, तो यहाँ से हम हुक डालेंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद एक नॉट लगाएंगे और इस धागे को हमें यहीं पर कट कर देना है। इसका वर्क इतना ही था। अभी एक रो हमने इससे कंप्लीट की। इसके बाद हमें इससे डार्क जो हमारा सेकंड कलर है वो हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर इस धागे को हम एडजस्ट कर देंगे, इसको इस तरह से अंदर साइड निकाल देंगे। बाद में मैं सारे धागों को अच्छे से एडजस्ट कर देती हूँ। तो फ़िलहाल के लिए इसको इस तरह से निकाल दिया। ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न आएगा। इसके बाद हम सेकंड कलर, अपना जो थर्ड कलर है, फर्स्ट हमारा वाइट हो गया, ये सेकंड, इसके बाद जो थर्ड कलर है वो ज्वाइन करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट कलर हम ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमारे पैटर्न के बीच में ये हमने 3 चेन का गैप दिया था, तो यहाँ से हमें अपना वर्क स्टार्ट करना है। इस तरह से आप चाहें तो धागे में नॉट लगा लें या वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से नॉट लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से हम इस चेन को उठाएंगे, यहाँ से धागा लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये हमारा धागा शुरू हो गया यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर हम बल लेंगे और इसी चेन में हमें डबल क्रोशिया करने हैं। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, फिर से बल लिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, नेक्स्ट ये 4 और एक डबल क्रोशिया और करेंगे 5। इस तरह से मैंने 5 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है यहाँ आकर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से बल लेंगे, फिर से अब इसी चेन में जहाँ हमने ज्वाइन किया आकर सिंगल क्रोशिया से, यहाँ पर हमें फिर से 5 बार डबल क्रोशिया करना है। ये 3, ये 4 और ये 5 बार डबल क्रोशिया किया और नेक्स्ट चेन जो है यहाँ आकर हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देना है इस तरह से। फिर से बल लेंगे, नेक्स्ट चेन में आकर एक डबल क्रोशिया किया, ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3, ये 4, बिल्कुल सिंपल है, ये 5 बार हमने डबल क्रोशिया किया। नेक्स्ट चेन में आने के बाद सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। ये देखिए अब हमने जहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया यहीं पर हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और एक डबल क्रोशिया और करेंगे 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। और जो सिंगल क्रोशिया हमें करना है वो अगले वाले स्टिच में आकर सिंगल क्रोशिया करना है, अगली जो चेन है। और जिस चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया है तो इसी चेन में अब हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, 1-2 बार आप बनाएंगे तो आपको आसानी से आएगा। ये देखिए 4 और ये 5 बार हमने डबल क्रोशिया किया। ज्वाइन हमें नेक्स्ट वाली चेन में आकर करना है सिंगल क्रोशिया के द्वारा। और जहाँ सिंगल क्रोशिया किया यहीं फिर से स्टार्ट करेंगे 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारी ये पेटल्स बनेंगी। ये देखिए रो कंप्लीट है। इस तरह से हमारा पैटर्न आएगा, इस तरह से हमारी चोली बैठेगी। और इसके बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट किया था, यहाँ हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए और इसी सिंगल क्रोशिया की चेन में आकर हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ये देखिए राउंड हमारा ज्वाइन हो गया। इसके बाद यहाँ से हमें 1, 2, 3 और 4 चेन बनाई। 4 चेन बनाने के बाद ये देखिए ये जो पूरी पैटर्न है इसके ठीक बाद ये जो हमारा आखिरी डबल क्रोशिया है, या फिर ये इस तरह से देख लें कि ये जो 2 पेटल्स हैं इनके सेंटर से हमें इस तरह से हुक निकालना है। बीच में स्पेस दिखेगा आपको। और इसके बाद ये जो अगला हमारा ये पफ है, ये देखिए इस तरह से हमें लेकर जाना है अगले पफ के बाद से।
और यहाँ से धागा लेकर हमें सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर से देखें, 1 2 3 4, 4 चेन ली। अगली 2 पेटल्स के बीच में जो स्पेस है यहाँ से हमें हुक डालना है और ये जो पफ है इसके ठीक बाद से यहाँ से हम धागा लेकर आएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4, 4 चेन्स बनाई। अगली ये देखिए पेटल जो कंप्लीट होगी इसके ठीक बाद आपको स्पेस मिलेगा यहाँ सेंटर में, यहाँ से हुक निकाला। इसके ठीक नीचे जो पफ है इसके बाद से हमें हुक डालना है, धागा लेकर आना है और सिंगल क्रोशिया कर देना है। 1 2 3 4, फिर से 4 चेन बनाई। ये देखिए 2 पेटल्स के बीच में जो होल है यहाँ से हुक डाला। इसके ठीक नीचे जो पफ है इसके बाद से यहाँ से हुक निकालेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से ये देखिए 4 चेन लेंगे और इस तरह से 2 पेटल्स के बीच में से हमने हुक निकाला। अगले जो पफ है इसके ठीक बाद से डाला और सिंगल क्रोशिया कर दिया। तो इस तरह के ये चेन लूप्स बन कर आएंगे बैक साइड में। तो ये मैं कंप्लीट कर देती हूँ। रो कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में यहाँ आने के बाद आखिरी हमें फिर से 4 चेन बनानी है, 3 और 4, और लास्ट में आकर किस तरह से ज्वाइन करना है ध्यान से देखें। ये देखिए उसी तरह से 2 पेटल्स के बीच में से हुक डाला, पफ के साइड से डाला, इस तरह से धागा लेकर आया और इसके बाद ये जो हमने चेन स्टार्ट की थी ये हमने सिंगल क्रोशिया की चेन में से ही स्टार्ट की थी। बाकी ये हमारी बीच में से है। ये देखिए बाकी हमारे स्टिचेस बीच में से हैं। तो इस चेन को भी हमें पीछे लेकर आना है। तो यहाँ से निकाला, इसके बाद इस चेन में से भी निकाल देंगे एक बार। फिर से देखें, ये देखिए 4 चेन बनाई। अगली जो पेटल है इसके बाद से हुक डाला, इसके नीचे जो पफ है इसके आगे से निकाला, धागा लेकर आए और एक बार इस चेन को उठाते हुए यहाँ से एक धागा लेकर आएंगे इस तरह से। और इसके बाद हम यहाँ से निकाला, इस तरह से लेकर आए, 3 धागे हुए। ये देखिए यहाँ से डाला, यहाँ से निकाला, एक धागा लिया और एक धागा इस चेन के यहाँ से लेंगे और बल लेकर इस तरह से तीनों धागे हम निकाल देंगे। तो ये चेन भी हमारी पीछे साइड चली गई। इसके बाद यहाँ पर हम एक नॉट लगाएंगे। इस धागे को हमें कट करना है। अब हमारा जो चौथा कलर है वो हम ज्वाइन करेंगे। ये देखिए 3 कलर हमारे हो चुके हैं, वाइट, ये लेवेंडर, इसके बाद इससे थोड़ा डार्क। अब हमें पर्पल लेना है। इसके बाद देखिए ये हमारा नेक्स्ट कलर है, तो ये हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये हमारे चेन लूप्स जो बने हैं, यहाँ पर हमारे 12 चेन लूप हैं, इन्हीं में हमें वर्क करना है। तो ये हमारा पहला चेन लूप हम इस तरह से उठाएंगे। धागा आप इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए धागे को डबल फोल्ड कर लें और यहाँ से हम धागा लेंगे। इस तरह से हमने लिया और यहाँ पर इस तरह से हमने चेन बना दी। तो ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। इसके बाद हम बल लेंगे और इसी चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है। ये जो छोर है इसका हम साथ में लेकर चलेंगे इसको। तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, या फिर आप इस छोर को लेकर भी इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप बल लेंगे और इसको हम डबल क्रोशिया के बीच में भी दबा देंगे। इस तरह से भी दबा सकते हैं या फिर उसको अलग से भी दबा सकते हैं। ये देखिए एक हमारा डबल क्रोशिया हो गया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, ये 3, ये 4, ये नेक्स्ट 5 और ये 6 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। ये जो बैक में चेन लूप है इसमें। इसके बाद ये देखिए ये जो हमारा पफ बना था यहाँ पर बल लेंगे और इस पफ को हम इस तरह से उठाएंगे। ये पेटल बनाने के बाद ठीक बाद जो पफ आएगा, बल लेकर हमें इसको उठाना है और यहाँ से धागा लेकर हमें डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। इसके बाद फिर से बल लेंगे, फिर से इसके अगली पेटल के ठीक पीछे जो चेन है इसको उठाएंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1, देखिए 2, 3, ये 4, ये 5 और 6 मैंने डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद बल लेंगे और इसके ठीक बाद जो ये हमारा ये पफ आएगा इसको इस तरह से उठाएंगे और एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये लंबा स्टिच बनेगा। फिर से देख लें, अगली चेन में आकर 6 हमें डबल क्रोशिया करने हैं। ये 2, 3, ये 4, ये 5 और 6 बार डबल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया। अब इस तरह से सीधा करेंगे वर्क को।
अगले वाले पफ को उठाएंगे, यहाँ से धागा लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से जो नेक्स्ट चेन लूप है बैक साइड, अब हमें बैक साइड वर्क करना है। तो चेन लूप को उठाते हुए यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, ये 4, ये 5 और ये 6 बार डबल क्रोशिया किया। फिर से बल लिया, अगले पफ को अब वर्क को सीधा करेंगे, पफ को उठाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये रो हमें कंप्लीट करनी है। ये देखिए रो कंप्लीट है। इस तरह से मैंने सारा पैटर्न यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर दिया है। लास्ट में आने के बाद ये हमारा एक पफ और है, तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से इसको उठाएंगे और यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद ये जो हमारा पहला स्टिच था, ये देखिए जो हमने स्टार्ट किया था वर्क, तो यहाँ आकर हमें स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देना है। इसकी चेन में आकर इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर देंगे और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर आ गए। इसके बाद हम एक और दो चेन लेंगे और यहाँ हमें नीचे आना है। जो हमारी पहली चेन है इसके ठीक पहले जहाँ पर हमारी ये वाली पेटल बनी है, तो यहाँ बैक साइड से इस चेन को उठाएंगे और यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। तो ये हम नीचे की चेन पर आ गए। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे और अगली पेटल जो है ये देखिए, अगली पेटल के ठीक पहले हम हुक डालेंगे। यहाँ पर हमने जो 6 स्टिच बनाए इसके ठीक पहले इस तरह से बैक साइड से देख लें, इस चेन को उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, बैक साइड से उठा सकते हैं इस तरह से। ये जो अगली चेन है इसको उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4, या यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से उठा सकते हैं, या आपको बैक साइड से सिंपल लगे तो यहाँ से ये देखिए इस तरह से 4 चेन बनाई, सिंगल क्रोशिया। फिर से 4 चेन बनाएंगे इस तरह से, बैक साइड से अगली पेटल का चेन उठाएंगे, जो नीचे पर्पल वाला चेन है इसको उठाना है और सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर से 1 2 3 4, फिर से अगली पेटल को उठाएंगे और इस तरह से स्टार्टिंग में ही सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह के फिर से हमारे पास 12 लूप बनकर तैयार होंगे। ये देखिए रो कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद फिर से 4 चेन बनाई और ये लास्ट है हमारी चेन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। यहीं पर आकर इस तरह से धागा लेकर आएंगे और इस चेन के नीचे से भी धागा लाएंगे, और चाहे तो आप सिंगल क्रोशिया कर दें या इस तरह से भी निकाल सकते हैं। धागा लेकर इन दोनों में से निकाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर इस धागे को हमें कट कर देना है। यहाँ पर अब हमें वाइट धागा ज्वाइन करना है। अब हम वाइट से वर्क करेंगे। तो इस तरह की ये देखिए 12 चेन लूप्स हमारे बनकर तैयार हुए हैं। इन्हीं के ऊपर हमें वर्क करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम वाइट धागा लेंगे और यहाँ पर जो हमारा सेंटर में, सबसे सेंटर में जो ये लूप है, ये देखिए यहाँ से सीधा करके देखें तो ये हमारी चोली है फ्रंट। यहाँ पर हमारे 2 पफ हैं, इनके ठीक बीच में जो ये हमारी पेटल्स हैं इसके ठीक पीछे ये जो हमारा लूप है, इसी लूप से हम वर्क स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए अब हम वाइट धागा यहाँ पर ज्वाइन करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम धागे में नॉट लगाएंगे और ये देखिए यहाँ से हम ये जो पेटल मैंने आपको बताई है एकदम सेंटर वाली, यहीं से हम आकर इस तरह से अपना धागा स्टार्ट कर देंगे, नॉट में से निकाल देंगे और इसके बाद इसी लूप में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद यहाँ पर हम चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद इसी चेन को उठाते हुए जहाँ हमने अभी सिंगल क्रोशिया किया, फिर से हम इसी चेन में सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया, 5 चेन, एक सिंगल क्रोशिया एकदम सेंटर वाले लूप में। इसके बाद यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे इस तरह से और इसके ठीक पहले वाला जो ये लूप है यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। अब हम वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। ये हमारा बैक साइड आ गया। अब हम बल लेंगे और ये जो हमने 5 चेन का लूप बनाया था इसको उठाते हुए हमें डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद फिर से बल लेंगे, इसी लूप को फिर से उठाएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 1 2 3
4 चेन बनाएंगे, फिर से बन लेंगे, इसी लूप के अंदर से फिर से एक डबल क्रोशिया और करेंगे और इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। इस तरह से 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए जो अगला वाला लूप है हमारे पर्पल जो लूप है 3, तो हमारा एक पैटर्न हमें 3 लूप के अंदर बनाना है। 3 लूप हमारे कवर करेगा एक पैटर्न। तो यहाँ एक हमने यहाँ से स्टार्ट किया था सेंटर से, फिर इस साइड जाकर एक बनाया। अब इस साइड आकर हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देना है इस तरह से। इसके बाद एक और दो चेन बनाएंगे और इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया और कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम वर्क को सीधा करेंगे। ये देखिए तो इस तरह की ये 4 लूप हमारे पास बनकर तैयार हुए हैं। अब हम बन लेंगे और इस लूप को उठाते हुए यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। ये जो हमारा लूप बना है बड़ा वाला, इस तरह के जो 4 हमारे बड़े होल हैं इनके अंदर हमें वर्क करना है। तो फर्स्ट वाले में इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है। ये 3, ये 4, 5 और 6 यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया किए। इसके बाद जो नेक्स्ट लूप है ये देखिए जो सेकंड वाला लूप है, इस तरह से जो होल बना है इस लूप को उठाएंगे और यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया करेंगे। 2, ये 3, 4, ये 5 और 6 बार मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया किया। फिर से बन लेंगे जो अगला लूप है उससे अगला वाला, यहाँ पर भी हमें 6 बार डबल क्रोशिया करना है। 2, 3, 4, ये 5 और 6। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने 6 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद जो लास्ट हमारा लूप है बन लेंगे और इस चेन को भी उठाकर यहाँ पर भी हम 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये 2, ये 3, ये 4, 5 और 6। इसके बाद ये देखिए 6 हमने यहाँ पर बनाए। हर लूप में हमने 6 स्टिच बनाए हैं, तो टोटल यहाँ पर हमारे 24 स्टिच हैं, 24 डबल क्रोशिया हैं। इसके बाद ये जो लूप है जहाँ हमने ये सिंगल क्रोशिया किया है, इसी लूप में हम एक सिंगल क्रोशिया और कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखाई देगा। इस तरह की ये पैटर्न बनेगी। और जो हमारे ये लूप हैं 3, यहाँ पर हमारे 2 सिंगल क्रोशिया आएंगे। ये देखिए हर लूप पे हमारे 2 स्टिच आए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम 1 और 2 चेन बनाएंगे। अगले लूप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1, 2, फिर से 2 चेन ली और फिर से जो उससे अगला वाला लूप है यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ हमने अपना पैटर्न ज्वाइन किया। इसके बाद 2 चेन ली, नेक्स्ट चेन में आकर सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन ली, फिर से उससे अगली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया। अब हमें 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर चेन बनानी है और सेम लूप में आकर अब हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये देखिए इसके बाद फिर से हम 1 और 2 चेन्स बनाएंगे और नेक्स्ट लूप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब हम 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। ये देखिए ये हमारा बैक साइड आ गया। बल लेंगे और अब ये जो हमारा 5 चेन का लूप था इसको उठाएंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1, 2, 3 और 4 चेन बनाएंगे। अब हम बल लेंगे और फिर से इसी लूप को उठाएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1, 2, 3 और 4, फिर से 4 चेन ली, बल लेकर इसी लूप को उठाकर फिर से डबल क्रोशिया किया। ये देखिए इस तरह के हमारे पास लूप्स बनेंगे। 3 हो गए। अब हम लास्ट में हम फिर से 3 चेन लेंगे। स्टार्ट हम 3 चेन से करेंगे और लास्ट में भी 3 चेन लेंगे। और इसके बाद ये जो अगला ये देखिए स्पेस है, यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से हम 2 चेन लेंगे और इससे अगले वाले लूप में आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब हम वर्क को फिर से टर्न करेंगे सीधे साइड और बल लेकर ये जो हमारे 4 लूप बनकर तैयार हुए हैं, यहाँ पहले लूप में आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। 1, 2, 3, ये 4, 5 और 6। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड वाले लूप में भी हमें
6 बार ही डबल क्रोशिया करना है। 2, ये 3, 4, 5 और 6। और इसके बाद फिर से अगले जो 2 लूप हैं यहाँ भी हमें 6 डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए 4 लूप्स में मैंने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद जहाँ हमारा ये सिंगल क्रोशिया बना है इसी लूप में हम एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये हमारा पैटर्न यहाँ आकर ज्वाइन हो गया। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे, इससे अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा थर्ड पैटर्न बनेगा। तो यहाँ हमारे फिर से ये 3 चेन कवर होंगे, 1, 2 और 3। अगले 3 चेन्स में हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होगा। ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से 1 और 2 चेन ली, उससे अगले लूप में सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ये हम सेंटर वाले पैटर्न के ऊपर आ गए। अब यहाँ हम पैटर्न बनाना है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 चेन्स बनाएंगे और इसी लूप पे आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन बनाएंगे, इससे अगले वाले लूप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1, 2, 3 चेन बनाएंगे। अब हम वर्क को टर्न करेंगे। ये देखिए जो सेंटर में 5 चेन वाला लूप है, अब बल लेंगे और इस लूप के अंदर से डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम 4 चेन लेंगे, फिर से इसी लूप के अंदर से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 4 चेन लेंगे, फिर से इसी लूप को उठाते हुए डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब हम 3 चेन लेंगे। 2 बार हमने 4 चेन ली, अब 3 चेन लेंगे और ये जो हमारा इसके ठीक बाद वाला लूप है यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे और इसके ठीक पहले एक लूप और है हमारा, ये देखिए। तो इस लूप को उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम वर्क को टर्न करेंगे। अब हमारे ये 4 जो लूप बनकर तैयार हुए हैं, तो यहाँ पर फिर से उसी तरह से फर्स्ट लूप में हम इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ पर डबल क्रोशिया किए। उसी तरह से 1, 2, 3 इन तीनों लूप्स में भी हमें 6 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 6 लूप कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आखिरी 6 लूप बनने के बाद इसी जगह पर जहाँ हमारा सिंगल क्रोशिया है, जो हमारी थर्ड चेन है, इसी को उठाएंगे, फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो फिर से हमारी एक पैटर्न और कंप्लीट है। इस तरह से हमारा पैटर्न दिखेगा। और इसके बाद फिर से अगला पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 2 चेन बनाएंगे, अगली चेन में जाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन बनाने के बाद ये हमारी सेंटर चेन आ गई। ये देखिए लास्ट हमारी 3 चेन बची हैं, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया। अब हम 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बनाने के बाद वापस से इसी जगह सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे, इससे अगले लूप को उठाते हुए सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और बल लेकर सेंटर वाला ये 5 चेन का लूप उठाएंगे। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम 4 चेन लेंगे, फिर से इसी लूप को उठाएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 4 चेन लेंगे, फिर से यहाँ पर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे और अब हम 3 चेन लेंगे। ये देखिए इस तरह से 3 चेन लेंगे। अब हम ये जो इसके ठीक पहले वाला लूप है, इसको उठाकर यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर हम 2 चेन लेंगे, फिर एक लूप और है, इसको उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम फिर से वर्क को टर्न करेंगे। फिर से हमारे ये 4 लूप तैयार हैं। तो यहाँ पर हमें 6 डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सारे 24 स्टिचेस बनाने के बाद इसी चेन में जहाँ हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसी चेन में आकर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था, ये हमारा पहला जो सिंगल क्रोशिया था, इसकी चेन में आकर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। यहीं से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था, वर्क हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, पर एक हमारे ये 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर हैं। तो जो हमारा पहला वाला सिंगल क्रोशिया है, इसी चेन में आकर हमें ज्वाइन करना है। इसके बाद हम नॉट लगाएंगे, धागे को कट कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद हम यहाँ पर अपना फिर से जो हमारा लेवेंडर कलर है, ये वाला जिससे हमने ये पॉपकॉर्न स्टिच बनाया था, ये वाला स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। ये हमारी चारों पेटल्स इस तरह से बनेंगी। इसके बाद ये देखिए 2 जो हमारी पेटल्स हैं,
इनके सेंटर में एक आपको ये चेन दिखेगी, 2 चेन। तो यहाँ से हमें वर्क स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम अपने धागे में नॉट लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से हम अपना धागा स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इसी चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और इसके बाद बन लेंगे। और ये देखिए, ये जो हमारे लूप्स हैं, ये जो हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए थे, 6 डबल क्रोशिया हमने चारों लूप में किए थे, तो हमारे 12 ये 6 12 और 12 24 हैं। तो यहाँ से हमें डबल क्रोशिया उठाने हैं। पर यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, एक आपकी चेन रहेगी जो स्टार्ट, ये 2 चेन हमने अलग से बनाकर हम अगले लूप में आते हैं। तो ये 2 चेन हैं, ये देखिए। इसके बाद हमारे ये 6 स्टिच हैं। इस चेन को छोड़ने के बाद ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसको हमें बैक पोस्ट की तरह उठाना है इस तरह से, और यहाँ पर हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया कर देना है। फिर से बन लेंगे, अगले स्टिच को भी बैक पोस्ट की तरह उठाएंगे, डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर नेक्स्ट के ऊपर भी उसी तरह से बैक पोस्ट की तरह उठाएंगे, डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे। तो ये हमारे 6 स्टिच थे, 6 के ऊपर ही हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया कर दिया। स्टार्टिंग में यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किया था। इसके बाद बन लेंगे जो अगला डबल क्रोशिया है सेकंड वाले लूप के अंदर, जो हमारे 6 थे। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से हर स्टिच को इस तरह से बैक पोस्ट की तरह उठाते जाएंगे और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करते जाएंगे। ये देखिए, ये 4 हो गए, ये 5, और ये लास्ट यहाँ का 6। तो ये हमारे 2 पोर्शन के हमने 6 के ऊपर कंप्लीट कर दिया। इसके बाद ये थर्ड वाले के ऊपर भी हमारे 6 स्टिच थे। तो यहाँ पर भी हमें सबके ऊपर हमें बैक पोस्ट करते जाना है। ये 3, ये 4, ये 5, और ये लास्ट 6। तो 6 ये हो गए। इसके बाद आखिरी हमारे ये 6 रहे। तो यहाँ पर भी हमें बैक पोस्ट करना है सबके ऊपर। फर्स्ट, ये सेकंड के ऊपर, ये थर्ड के ऊपर, ये फोर्थ के ऊपर, ये फिफ्थ, और ये लास्ट 6th। इस तरह से बैक पोस्ट किया। इसके बाद ये देखिए, ये जो हमारा बीच में स्पेस है यहाँ पर, तो इसी चेन को उठाकर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद फिर से बन लेंगे। फिर से अगले हमारे जो जितने भी स्टिचेस हैं, ये देखिए, बस स्टार्ट करने पर आपको ध्यान रखना है, एक यहाँ पर ये 2 चेन है, इसको हमें छोड़ना है। इसको हम स्टिच में काउंट नहीं करेंगे, आप बैक साइड से स्टिच काउंट कर लें। यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ से जो चटवा हो आपका, उसको उठाकर आप स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पर 1 2 चेन रहेगी, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसको हमें छोड़ना है। और यहाँ उसी तरह से हर स्टिच के ऊपर हमें बैक पोस्ट करते जाना है, और लास्ट में आकर जो वाइट चेन आएगी वहाँ हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो बिल्कुल सिंपल है ये वाली रो, यहाँ आकर हमें ज्वाइन करना है। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये रो कंप्लीट है। ये देखिए, लास्ट तक आकर मैंने बनाया। इसके बाद जहाँ से स्टार्ट किया था, सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसकी चेन में आकर हम ज्वाइन करेंगे राउंड को इस तरह से स्लिप स्टिच से। इसके बाद एक नॉट लगाकर इस धागे को हम यहीं पर कट कर देंगे। अब हमारा जो इसके बाद वाला कलर है, ये देखिए, यहाँ हमने पॉपकॉर्न के बाद ये वाला लगाया था, तो ये वाला कलर हम ज्वाइन करेंगे यहीं पर। तो ये देखिए, ये कलर हमें किस तरह से ज्वाइन करना है। ये देखिए, यहाँ टॉप पर जो, यहाँ हमारी पेटल्स के टॉप से यहाँ हमें ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हम धागे में नॉट लगाएंगे, और यहाँ सेंटर से, कहीं से भी आप सेंटर से स्टार्ट कर लें। तो इस तरह से इसको भी हमें स्टिच को उसी तरह से बैक पोस्ट की तरह इस तरह से उठाकर हमें अपना धागा ज्वाइन कर देना है। और इसके बाद 1 2 और 3, इस तरह से 3 चेन बनाई। इसके बाद बन लेंगे, और जो अगला स्टिच है, इसको भी हमें उसी तरह से बैक पोस्ट की तरह इस तरह से डबल क्रोशिया करते जाना है। फिर से बन लेंगे, अगले स्टिच के ऊपर भी बैक पोस्ट, फिर नेक्स्ट के ऊपर बैक पोस्ट। बस स्टार्ट हमें ऊपर से करना है, टॉप से, वो मैं आपको आगे बता देती हूँ क्योंकि यहाँ देखिए, सेंटर में आकर हमें
स्टिचेस को अलग तरीके से बनाना है। तो ये वाले तो हमने उसी तरह से बना दिए, हर स्टिच के ऊपर एक एक बैक पोस्ट किया। देखिए अब यहाँ हम पेटल्स के सेंटर से हमने स्टार्ट किया और ये हम नीचे आ गए। अब यहाँ पर हमारा जो आखिरी स्टिच बनेगा, ये अभी एक और बनेगा। इसके बाद ये देखिए हमारा आखिरी स्टिच है और यहाँ का पहला, ये 2 स्टिच हमें साथ में मिलकर बुनने हैं। तो यहाँ आखिरी वाले में से इस तरह से धागा लेकर आए, 2 धागे निकाले, कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से बन लेंगे और यहाँ का जो पहला है इसको भी उसी तरह से उठाएंगे, बल लेकर 2 धागे निकालेंगे। अब हमारे के ऊपर 3 धागे हैं, अब हम तीनों को साथ में निकालेंगे। तो यहाँ बस हमें इतना चेंज करना है, बाकी अब हमारे फिर जितने भी स्टिच हैं सब के ऊपर हमें उसी तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए इस तरह से हर स्टिच के ऊपर हमें बैक पोस्ट करना है। तो इसको मैं कर देती हूँ। ये देखिए इसी तरह से बनाते हुए लास्ट तक आई। इसके बाद फिर से आखिरी स्टिच को हम उठाएंगे, बल लेकर सिर्फ 2 धागे निकाले, फिर से इस साइड वाला पहला उठाएंगे और उसी तरह से बल लेकर आए, 2 धागे निकाले, अब बल लेंगे और तीनों धागे उतार देंगे। तो इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। अब ये पूरा रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बाकी जितने भी हमारे स्टिचेस हैं सबके ऊपर हमें बैक पोस्ट करते जाना है। सिंपल है बिल्कुल। रो कंप्लीट है। ये देखिए टॉप से हमने स्टार्ट किया था, तो यहीं पर आकर मैंने आखिरी स्टिच तक बनाया। इसके बाद जो पहला स्टिच था इसकी 3rd चेन में हम राउंड को ज्वाइन कर देंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहीं आकर। इसके बाद एक नॉट लगाएंगे और यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हमें अपना नेक्स्ट कलर ज्वाइन करना है। अब हमें अपना चौथा कलर ज्वाइन करना है। तो ये देखिए किसी भी पेटल से आप स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट हमें सेंटर से ही करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जो स्टिचेस हैं ये हमारे 12 हैं। ये देखिए 24 हैं। यहाँ से जो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। एक पेटल में हमारे 24 स्टिच हैं। तो यहाँ पर हमें सेंटर से स्टार्ट करना है। 2 4 6 8 10 12 स्टिच के बाद ये जो सेंटर में होल है यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम धागे में नॉट लगा लेंगे। इस तरह से हम धागे में नॉट लगाएंगे, एक बार बल लेंगे इसके ऊपर और यहाँ ये सेंटर है हमारा, यहाँ से धागा लेकर आएंगे और यहाँ हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे और फिर से बल लेकर इसी जगह फिर से हम डबल क्रोशिया कर देंगे। 12 स्टिच छोड़ने के बाद यहाँ सेंटर में आकर हमें इस तरह से वी स्टिच बनाना है। इसके बाद हम बल लेंगे और अगला जो डबल क्रोशिया इसके बाद वाली जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमें अभी हमने बैक लूप यहाँ पर बैक पोस्ट की तरह वर्क किया। अब हमें हर डबल क्रोशिया के बीच में से इस तरह से डबल क्रोशिया करते जाना है। हर स्टिच के बाद वाली स्पेस में से हम स्टिच उठाएंगे और इस तरह से हमें डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए और यहाँ पर हमें आखिरी में ये देखिए 3 स्टिच हमारे बाकी रहते हैं, तब तक हमें डबल क्रोशिया करना है। देखिए यहाँ जो हमारे एक साइड के 1 2 3, एक बार यहाँ पर मैं और बनाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर ये जो 2 होल हैं हमें छोड़ने हैं। यहाँ पर जो हमारा बनेगा यहाँ का ये आखिरी स्टिच होगा इस तरह से, और बल लेने के बाद अगले 2 स्टिच हमें छोड़ने हैं यहाँ पर अगले स्टिच में और हम डबल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद ये देखिए जब हमारे ये 2 स्टिच बाकी रहते हैं तो ये 2 स्टिच छोड़ने के बाद इस होल में यहाँ से हम स्टिच उठाएंगे, बल लेकर सिर्फ 2 धागे उतारेंगे, फिर से बल लेंगे और अगली साइड की ये 2 स्टिच छोड़ेंगे। इसके बाद वाले स्पेस में से धागा लेकर आएंगे, बल लेकर 2 धागे उतारे, अब बल लेंगे और तीनों धागे साथ में उतार देंगे। तो यहाँ से ये देखिए 2 स्टिच हमारे इस साइड के 2 स्टिच, यहाँ से हमें इस तरह से 2 स्टिच साथ में बनाने हैं 2 स्टिच छोड़ने के बाद। इसके बाद बल लेंगे और फिर से अगला जो स्पेस है यहाँ से हमें उसी तरह से बनाते जाना है। हर स्पेस में डबल क्रोशिया करना है। अब हमें बैक पोस्ट नहीं करना है, ध्यान से सुने। हर स्टिच के बाद वाले स्पेस में
इस तरह से सेंटर से धागा लेंगे और डबल क्रोशिया करते जाएंगे। और यहाँ सेंटर में आने के बाद जब आपका सेंटर आएगा, ये देखिए यहाँ पर हमने कितने स्टिच बनाए। यहाँ जो हमारा वी स्टिच है, इसके बाद हमारे 3, ये 6, 9 और एक 10, क्योंकि यहाँ हमने 2 स्पेस छोड़े हैं। तो अब हमारी 10 स्टिच हैं। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 9 और एक स्टिच हम और बनाएंगे यहाँ पर अगले स्पेस में। और इसके बाद जो हमारा अगला स्पेस आएगा, तो यहाँ पर हमें फिर से वी स्टिच बनाना है। एक डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद बन लेंगे। अब फिर से हमें उसी तरह से बनाते जाना है। फिर से हमें इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, ये 9। ये देखिए 9 बन गए। अब जो हमारा 10वां बनेगा वो हमारा अगले वाले के साथ में बनेगा। तो यहाँ से ये देखिए 2 स्टिच छूटेंगे हमारे अगले वाले में। ये हमारा 10वां होगा, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से बल लेंगे। यहाँ से 2 स्टिच छोड़ने के बाद तीसरे में से हम धागा लेंगे और फिर से यहाँ से निकाल कर बल लेकर 2 उतारेंगे और फिर बल लेकर हम सारे धागे उतार देंगे। इस तरह से ये हमारा स्टिच कंप्लीट होगा। इसके बाद फिर से अब हमें ये एक यहाँ का बन गया। अब हमें फिर से 9 स्टिच बनाने हैं। तो यहाँ पर 9 स्टिच में हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये 4 हो गए। नेक्स्ट होल में 5, नेक्स्ट होल में 6, ये 7, 8, 9 और 10। और उसके बाद फिर से यहाँ पर हमें सेंटर में आ गए। तो यहाँ पर हमें वी स्टिच बनाना है। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। फिर से हम यहाँ नीचे आएंगे जब 2 स्टिच हमारे बाकी रहेंगे, या फिर आप काउंट करके बना लें। तो यहाँ पर 9 स्टिच आपके पूरे बनेंगे। एक 10वां जो हमारा रहेगा वो दोनों साइड के साथ में बनेंगे। और इसके बाद अगली रो और किस तरह से बनानी है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए जो हमारा 5वां कलर है, तो इसको हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है। ये देखिए ये जो हमने वी स्टिच बनाया है, यहाँ सेंटर से हमें अपना धागा ज्वाइन करना है। इस तरह से हम धागे में यहाँ पर नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद यहाँ से हमारा धागा स्टार्ट होगा। ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर हमने चेन बनाई। अब 2 चेन छोड़ने के बाद 3rd चेन में आकर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद हम बल लेंगे और इसी जगह पर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से हम 2 चेन लेंगे और इसी डबल क्रोशिया के पीछे से इस तरह से धागा उठाते हुए सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से हम बल लेंगे, फिर से इसी स्पेस में हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से इसी डबल क्रोशिया, ये जो नीचे डबल क्रोशिया हमने बनाया है इसके पीछे से हम इस तरह से धागा लेकर जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। 3 बार हमने सेंटर में बनाया जो हमने वी स्टिच बनाया था इसके अंदर। इसके बाद जो अगला स्पेस आएगा यहाँ पर भी हम उसी तरह से डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। डबल क्रोशिया के पीछे से ही हमें स्टिच उठाना है। ये देखिए डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन बनाई, इसी डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से डबल क्रोशिया किया, 2 चेन बनाई, फिर से इसी तरह से धागा उठाते हुए सिंगल क्रोशिया कर दिया। तो इसी तरह से हमें बनाते हुए नीचे तक आना है। और कहाँ तक बनाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं बनाते हुए यहाँ नीचे तक आ गई। यहाँ पर हम स्टिच काउंट करेंगे तो ये देखिए 1 और 2 ये स्टिच हमें छोड़ने हैं। इसके पहले तक हमें बनाना है, पर इसके ठीक पहले वाला जो बनेगा यहाँ पर हमारा पैटर्न नहीं बनेगा, सिर्फ हमारा ये डबल क्रोशिया बनेगा। ये जो हमने पीकॉट स्टिच बना रहे हैं 2 चेन लेने के बाद, यहाँ पर हम ये नहीं बनाएंगे। इस तरह से बनाया, फिर अगले 2 होल हमें छोड़ने हैं। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमें अब 2 बार बल लेना है, ट्रिपल क्रोशिया करना है। तो वो किस तरह से करेंगे, ये देखिए ये हमारी सेकंड लास्ट रो है, इसके ठीक पहले वाली, इसके ठीक नीचे जो हमारी रो थी, ये देखिए इस तरह से हम
सेंटर से हम हुक डालेंगे और यहाँ से धागा निकालेंगे और यहाँ से धागा लेते हुए यहाँ पर हमें ट्रिपल क्रोशिया कर देना है। ये देखिए, पल्ली या 2 धागे उतारे, फिर से पल्ली या 2 धागे, फिर से पल्ली या 2 धागे, इस तरह से हमें बनाना है। और फिर से अब हम बन लेंगे और अगले 2 स्टिच छोड़ेंगे। इसके बाद वाली जगह में आकर डबल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद हम पीकॉट स्टिच नहीं बनाएंगे, इसके बाद हम डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम 2 चेन लेंगे और पीकॉट स्टिच बनाएंगे, फिर से बन लेंगे, फिर अगले स्पेस में उसी तरह से डबल क्रोशिया किया, 2 चेन ली और पीकॉट स्टिच बनाया। ये देखिए, इसी तरह से बनाते हुए मैं यहाँ सेंटर तक आई और सेंटर में ये हमारा वी स्टिच है, तो इसके अंदर हमें इसी तरह से बनाना है। डबल क्रोशिया किया, 2 चेन बनाई और इसी डबल क्रोशिया के पीछे से सिंगल क्रोशिया बनाया। तो इस वी स्टिच के अंदर हमें 3 बार बनाना है। इसी तरह से सेम पैटर्न, ये 2 बार और यहाँ पर ये 3 बार, इस तरह से। इसके बाद फिर से हमें अगले स्टिच के बीच में से 2 डबल क्रोशिया के बीच में से हमें डबल क्रोशिया लेना है, 2 चेन बनाएंगे और इस तरह से पीकॉट स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से अब ये हमें पैटर्न बनाते हुए फिर से नीचे की ओर आना है। तो टोटल हमारा 8 बार ये पैटर्न बनेगा। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहें तो काउंट करके बनाएं, आसानी होगी। ये देखिए, तो यहाँ पर हमें 8 बार बनाना है। जो सेंटर के स्टिच हैं 3, इनको छोड़ने के बाद काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4, ये 5। जो हमारा कंप्लीट स्टिच बनेगा वो हमारा 8 बार बनेगा। ध्यान से सुने, ये 6, ये 7, एक 2 3 4 5 6, सॉरी ये 6 हुआ है। इसके बाद बनाएंगे फिर नेक्स्ट में ये 7, 2 चेन लेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको और ये नेक्स्ट में 8। यहाँ पर भी हमें पूरा कंप्लीट स्टिच बनाना है, 2 चेन बनाएंगे, पीकॉट स्टिच बनाएंगे। अब जो नेक्स्ट में हमारा बनेगा ये हमारा सिर्फ यहाँ पर डबल क्रोशिया बनेगा। अब यहाँ पर हमें पीकॉट स्टिच नहीं बनाना है। अब इसके बाद हमारे 2 स्टिच बाकी रहते हैं, ये देखिए 1 और 2। अब हम यहाँ पर 2 बार बन लेंगे और इसके ठीक नीचे वाली रो का ये जो 2 स्टिच हैं, ये देखिए आखिरी 2 स्टिच हैं, इनके सेंटर में स्पेस है, यहाँ से हम हुक डालेंगे, इसके ठीक ऊपर से निकाल देंगे और यहाँ से धागा उठाते हुए हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर हम अगले 2 स्टिच छोड़ेंगे और यहाँ सेंटर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद जो अगला स्टिच आएगा यहाँ हम डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे और पीकॉट स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरह से अब हमें ये कंप्लीट करना है। तो मैं ये कर लेती हूँ पूरा। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी दोनों रो कंप्लीट हैं। जॉइन किस तरह से करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वाली रो हम बनाते हुए इसी तरह से यहाँ ऊपर तक आएंगे, हर स्टिच में 1 1 डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ टॉप तक आ गए। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वी स्टिच से, इसके पहले वाली रो बता रही हूँ, वी स्टिच से हमने स्टार्ट किया था। तो इसी चेन में आकर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे, 1 नॉट लगाकर धागे को हम कट कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद वाली हमारी जो रो है ये लास्ट है, तो ये यहाँ पर चल रही है, इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर बनाते हुए इसको हमें उसी तरह से आना है जैसे मैंने यहाँ बताया था। यहाँ पर हमने 1 बार पैटर्न बनाया अपना, इसमें हमें पीकॉट स्टिच नहीं बनाना है। 2 स्टिच के बाद अब जो आगे के बनेंगे इनमें हमारा उसी तरह से पीकॉट बनेगा। तो इसको भी मैं कंप्लीट करके आपको ज्वाइन किस तरह से करना है बता देती हूँ। और लास्ट रो भी कंप्लीट है। ये देखिए, यहाँ तक आकर मैंने कंप्लीट किया ये पैटर्न। सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है। और इसके बाद जो जहाँ से स्टार्ट किया था ये हमने 5 चेन बनाई थी और 3rd चेन में आकर हमने 2 चेन को ज्वाइन किया था। तो इसी 3rd चेन में इसी स्पेस में आकर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 1 नॉट लगाएंगे, धागे को कट कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा पूरा पैटर्न कंप्लीट है और इसी के साथ हमारी पूरी ड्रेस भी कंप्लीट है। इसके बाद जो भी धागे हैं सारे धागों को आप अच्छे से एडजस्ट कर दें। तो ये मैं कर देती हूँ। तो ये देखिए, हमारी ड्रेस बनकर तैयार है और ये इसका कंप्लीट लुक है। पूरा बनने के बाद इस तरह से दिखाई देगी। और मेजर करके मैं आपको एक बार इसका डायमीटर बता देती हूँ।
ये हमारी ड्रेस 4 नंबर के लिए है। तो ये देखिए 8.5 इंच इसका डायमीटर है। तो ये 4 नंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप 5 नंबर में बनाना चाहते हैं, थोड़ा घेरा आप बड़ा करना चाहते हैं, तो ये जो हमने 2 पेटल्स वाली रो बनाई है, एक पेटल की रो और आप कंटिन्यू कर सकते हैं सेम पैटर्न को फॉलो करके। यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए, इसमें 6 बनाए। आप चाहें तो 7 बना लें या 6 के साथ ही एक रो और बना लें। हमारा जो ये फर्स्ट कलर है, ये सेकंड, ये थर्ड, जो फोर्थ वाला कलर है, इससे एक रो और बना लें। उसके बाद आप ये वाइट वाला पोर्शन स्टार्ट करें तो थोड़ा सा आपका घेरा बड़ा हो जाएगा। बाकी 4 नंबर के लिए बहुत ही अच्छी बनी है, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही सुंदर पैटर्न है। तो बिल्कुल ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे और वीडियो को हाइप करना ना भूलें।